सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की मैं जो वीडियो लेके आई हूँ वो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। मतलब अगर आपको यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो आपको किसके अकॉर्डिंग करनी चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं कि स्कूल के टाइम पे जो हमारे टीचर्स होते थे या फिर जो मतलब जो हमारे टीचर्स होते थे वो हमें बताते थे कि हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या पासिंग क्राइटेरिया होता है, एवरीथिंग। जो जितनी भी नॉलेज होती थी वो सारे हमारे टीचर हमें दे दिया करते थे। पर इस टाइम हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी जो होती है ना, वहाँ पे बच्चों को सब खुद हैंडल करना पड़ता है। जैसे कि जब हमारा स्कूल होता था तो टीचर हमें बताते थे कि मतलब कहाँ से तुम्हें पढ़ना चाहिए, क्या क्या उसके सोर्स होते हैं, कैसा पेपर आता है। और बोर्ड्स में तो प्री बोर्ड वगैरह भी होते थे, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे जो करना होता है वो स्टूडेंट को खुद से करना होता है। लेकिन अगर स्टूडेंट को खुद से करना भी है तो उसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है, जिसकी कमी की वजह से बहुत सारे लोग उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। और हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं, मैं सारी यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रही हूँ, जहाँ पे तक जो लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि इसके साथ एक्स्ट्रा जॉब भी, एक्स्ट्रा मतलब यूनिवर्सिटीज़ मतलब एग्ज़ाम भी देते हैं, अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी कर रहे होते हैं वो भी कर रहे होते हैं, और साथ साथ में जॉब भी कर रहे होते हैं। तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पढ़ाई कर सकें। तो इसके लिए मैं आपको कुछ गाइडलाइन देना चाहूँगी। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स को अच्छे से पास करना है, या फिर अगर आपको यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम, ये जो वीडियो है ना, ये यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम अगर आपको पास करने हो, या फिर अगर आपको यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में टॉप करना हो। टॉप तो मतलब नहीं कर सकते हो, टॉप के लिए तो पढ़ना ही पड़ता है। ये नहीं कि तुम एक दिन के अंदर या फिर एक दिन के, हाँ, एक महीने से अगर प्रैक्टिस हो रही हो तब भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी को पास होना है या फिर अच्छे स्कोर करने हैं तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। देखिए, मैं भी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम मतलब यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे रही हूँ, और बहुतों को, मेरी जो भाई बहन हैं या फिर मेरे जो दोस्त हैं, उन लोगों ने भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम दिए हैं। तो उनसे भी मुझे बात पता चली है कि जो हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं, या फिर ये जो पेपर होते हैं जो हमारे इंटरनेट में वगैरह में अवेलेबल होते हैं, और जो मैं भी अवेलेबल कराती हूँ, इनसे हमारे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो ये हमारे कौन से एग्ज़ाम होते हैं, ये जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम होते हैं ना, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स, ये जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स होते हैं ना, इससे भी हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ आता है। और अगर आप यकीन नहीं मानोगे ना, एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जो हमारी प्रोफेसर मैम थी, उन्होंने एक पेपर हमें भेजा हुआ था, और मेरे को लगा कि यार ये पेपर तो क्यों ही आएगा उसमें। मैंने सोचा कि ये दूसरी यूनिवर्सिटी में आ गया तो ये क्यों ही आएगा, या कुछ चेंज होके आएगा। और जब मैं अपना पेपर देने बैठी तो आधा पेपर तो उसी से बना हुआ था। और मेरी यूनिवर्सिटी में एक बार क्या हुआ था कि जो पेपर होता है, एक को करिकुलर का पेपर होता है, तो वो जो को करिकुलर का पेपर था वो अलग डिपार्टमेंट के बच्चों का भी था और हमारा भी था, सेम पेपर था। मतलब एक ही सब्जेक्ट का था, और हमारे जो दूसरे डिपार्टमेंट था उनका पहले हो गया था और हमारा बाद में हुआ था। तो जब हमारे डिपार्टमेंट का हुआ और मेरे पास उनका मतलब उनका पेपर था, तो मैंने देखा कि आधा से ज़्यादा पेपर तो उसी पे बेस्ड था, आधा क्या, मोस्टली पेपर उसी पे बेस्ड था। तो आपको क्या करनी चाहिए, जो अपनी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं जो मैं अपलोड करती हूँ या फिर आपको कहीं से मिले, तो वहाँ से उनकी हेल्प लेनी चाहिए, और फिर इसकी मदद से आप पास हो सकते हैं इजीली। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इसे शेयर भी करिएगा। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स हो, किसी चीज़ से रिलेटेड कोई आपको पेपर्स प्रोवाइड करने हो, तो आप मुझे कांटेक्ट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।